हेलो डियर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? दुआ करता हूँ आप खैरियत से हो। दोस्तों, बहुत खास बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जिसको आपने अभी तक किसी भी वीडियो में नहीं देखा होगा। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं और खास तौर से गोल्ड के पेयर में, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सिर्फ 5 मिनट हमें दे दीजिए। अगर आपको लगे कि हमारी वीडियो से आपको कुछ फायदा होने वाला है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर हमारी पिछली प्रोडक्शन को देखें तो हमारे साथियों ने उसको देखकर भरपूर फायदा बनाया, इस बात की खुशी है हमें। हम एनालिसिस के साथ साथ दोस्तों आपको कुछ सिखाने की भी कोशिश करते हैं ताकि आप खुद से भी मार्केट के मूवमेंट का एनालाइज कर सकें, ताकि आप धीरे धीरे दूसरे पर निर्भर न रखें, आप खुद से ट्रेड ले सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं कि गोल्ड का अगले नेक्स्ट वीक क्या मूव होने वाला है। खोल लेते हैं चार्ट को। तो दोस्तों, ये D1 के चार्ट को खोलते हैं क्योंकि हमको जानना ये होता है कि डेली के मूव को गोल्ड क्या कह रहा है। और सबसे खास बात तो एक ये है कि अगर हम D1 की मूव की बात करेंगे तो इससे पहले एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा। मैंने आपके सामने D1 का चार्ट जरूर खोला है, लेकिन एक चीज है जो हम यहां पर मिस कर रहे हैं। वो चीज ये है दोस्तों कि असल कहानी बड़े टाइम फ्रेम में होती है। ढूंढते जरूर हम उसको छोटे टाइम फ्रेम में हैं। अब हम वीकली एनालिसिस करने जा रहे हैं। वीकली गोल्ड का क्या मूव हो सकता है, इसको अगर हमें जानना है तो हमें मंथली चार्ट की तरफ जरूर चलना पड़ेगा। तो खोल लेते हैं मंथ के चार्ट को और देखते हैं कि इस वीक गोल्ड का क्या मूव हो सकता है। ये दोस्तों मंथ का चार्ट है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको सही से दिख सके। ये मंथ का चार्ट है और इसमें दोस्तों एक चीज नोट करने वाली है, वो ये है कि आप देखिए कि कंटिन्यू 3 कैंडल बुलिश है, एक भी कैंडल यहां पर बेरिश नहीं है। जब मार्केट ने यहां से 1812-13 से जब जिस समय मूव दिया था, वो वॉर का जब सिचुएशन हुई थी, उस समय जब मार्केट ने मूव दिया तो वो बहुत बड़ा मूव था, जो कि 2149 पे जाकर के मार्केट ने हाई लगाया था। अच्छा, इसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू इतना हाई लगाने के बाद इसका कुछ रिट्रेसमेंट बनता था। तो जब मार्केट का कुछ रिट्रेसमेंट बनता था, अगर हम यहां से इसको फैब को यूज करेंगे तो देख पाएंगे दोस्तों। अगर हम फैब का यूज करते हैं तो एक नोट करने वाली बात यह है कि जो गोल्ड ने अपना अपसाइड मूव कराया था, कंटिन्यू एक भी कैंडल बेरिश की नहीं दी थी। उसके बाद फिर गोल्ड ने यहां से जो रिजेक्ट किया है, तो अब ये रिजेक्शन का सिलसिला चालू हो चुका है डाउन साइड में। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि ये कहां तक चलेगा। तो इसमें हम जब 5 यूज करते हैं तो 50% का जो रिट्रेसमेंट बन रहा है वो लगभग 1982 का ही एरिया बन रहा है। और दोस्तों, मार्केट ने इसी जगह से अपसाइड में रिजेक्शन देना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए, ये जो कैंडल है पिछले वीक की या मंथ की अगर बात करें तो इस कैंडल ने अब यहां से रिजेक्शन दे दिया है। तो जो मंथली कैंडल है और मंथ के हिसाब से जो सिचुएशन है वो ये है कि गोल्ड अप साइड में मूव करने के चांसेस उसके ज्यादा है, पहली चीज। अब अगर बात करें कि अगर गोल्ड डाउन साइड जाए तो क्या सिनेरियो बन सकता है, किस वजह से हम ये सोचें कि ऐसा गोल्ड डाउन साइड भी जा सकता है, तो वो क्या वजह हो सकती है। तो हम लोग डेली इंट्राडे करते हैं, हालांकि कोशिश करते हैं कि मंथ में ढूंढने की, बड़े टाइम फ्रेम में, कि गोल्ड का मूव क्या हो सकता है। अब इस समय जो गोल्ड अप साइड रिट्रेसमेंट कर रहा, आप इस एरिया को नोट करिए। ये जो एरिया है 50% का, जो ये जो मंथ चल रहा है जिसमें कि 11 दिन और 8 घंटे लगभग बचे हैं, तो इसमें जो एरिया बनता है ये 1980 के लगभग एरिया है। मार्केट ने अगर पिछले
जो ये महीना चल रहा है, अगर ये 1984 के डाउन साइड अगर उसने क्लोजिंग दे दी इस महीने में, तो फिर ये कहानी डाउन साइड की बनने के चांसेस रहेंगे, फिर मार्केट और डाउन जा सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी कहानी गोल्ड की अपसाइड की है मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। चलिए अब चलते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि हमको इंटरडे करना होता है, हम छोटे छोटे अकाउंट होते हैं हमारे, तो हम कुछ प्रॉफिट लेके निकलते हैं, कुछ लॉस भी करते हैं, तो उसमें देख लेते हैं हमको फायदा कहाँ पे हो सकता है। चलिए चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम की तरफ और देख लेते हैं उसमें क्या कहानी। सबसे पहले खोल लेते हैं हम D1 के चार्ट को। तो दोस्तों ये D1 का चार्ट है, और इस D1 के चार्ट में आपको एक चीज मुझे नोट करानी है। तो इसमें जो खास चीज है दोस्तों वो ये है कि आप देखिए, नोट करिए, यहां पर एक अच्छा इनगल्फ बनाया है इसने। और जल्दी से मैं आपको एक बात बता दूं, इसने काफी डाउन साइड मूव किया है। सिर्फ एक ये बुलिश कैंडल को अगर छोड़ दें तो बाकी सारी बेरिश कैंडल ही है। तो अब ये इसके रिट्रेसमेंट के लिए निकला है। इस चीज का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो 1984 के एरिया से जो अप साइड जा रहा है, तो वो ये इसका रिट्रेसमेंट है। और जो मैंने ये रेड कलर में मार्क कर रखा है, ये सेलिंग जोन है दोस्तों, और ये हाई सेलिंग जोन है। तो इसने अपने रिट्रेसमेंट के लिए निकला। यहां से आप चाहें तो फेब भी यूज कर सकते हैं, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूं। और देखिएगा मेरे हिसाब से जो मैंने एक ट्रेंड लाइन भी लगाई है, अगर इस एरिया को हम देखें तो ये कौन सा एरिया बनता है, इसका जो रिट्रेसमेंट का एरिया इस ट्रेंड लाइन के अगर टच की अगर हम बात करें तो ये 2034 और 35 का एरिया है। मेरे हिसाब से गोल्ड डे 1 में बुलिश है और इस एरिया को इसको टच करना चाहिए। अगर इस एरिया में मिले तो आप एक, क्योंकि रेड जोन मैंने लगा रखा है, तो आप यहां से सेल अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं दोस्त H4 के चार्ट की तरफ, समझ लेते हैं H4 चार्ट हमको क्या बता रहा है। ये दोस्तों H4 का चार्ट है, और H4 के चार्ट में भी आप नोट करिए, नोट करने वाली चीज है कि इसने अपनी ये सपोर्ट बना के यहां से भी एक बुलिश इनगल्फ बना दी है। अब कहानी इसमें क्या हो सकती है, इसमें कहानी ये हो सकती है कि मंडे वाले दिन हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट करे यहां तक, और ये आपका एरिया बनता है 2008 का। तो मार्केट इस कैंडल का रिट्रेसमेंट करे और मार्केट फिर अपसाइड मूव करना शुरू कर दे, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और ये अगला उसका गोल्ड का जो ठहराव है वो 2021 भी हो सकता है, और उसके बाद 2030 भी, जो मैंने आपके डे 1 के हिसाब से बताया है। H4 में एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, चलते हैं H4 के चार्ट की तरफ। दोस्तों ये H1 का चार्ट है, H4 में तो हमने समझ लिया है, ये H1 का चार्ट है। और H1 के चार्ट में मैंने एक चीज आप लोगों को शुरू से बताता आ रहा हूं, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, एक मैंने चैनल डिसेंडिंग चैनल बना रखा है, और मैंने यहां से आप लोगों को बताया था कि मार्केट अपसाइड मूव करेगी, इस जगह से मैंने बताया था। और उसी दिन जिस दिन मार्केट यहाँ खड़ी थी, उसी समय मैंने ये बताया था कि मार्केट अपसाइड मूव करेगी, क्योंकि इसका डिसेंडिंग चैनल उसके नीचे पॉइंट को टच कर दिया है। तो हमने बहुत सारे साथियों ने यहाँ से बाय अटेम्प्ट की है, जो इस समय प्रॉफिट में है। अब H1 भी हमको यही बता रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें तो इसमें देखने की हम कोशिश करें, तो H1 ने भी इसको इनगल्फ किया है कैंडल को। ये देखिए, बड़ा कर लेते हैं, इसने भी इसको इनगल्फ किया है इस एरिया में, ये देखिए। अब मार्केट क्या कर सकती है, जो H4 में मैंने आपको बताया कि रिट्रेसमेंट कर सकती है यहां तक, लेकिन आगे की कहानी इसकी अपसाइड की है। ये आपके यहां से रिजेक्ट हो सकती है, जहां पे मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर आपका 2028-30 का एरिया है, जहां पर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है।
तो ये H1 की कहानी थी और ये वीकली की कहानी है। गोल्ड अभी डाउन साइड नहीं है, गोल्ड अभी अप साइड ही है। गोल्ड अगर डाउन साइड आता है तो वो उसका रिट्रेसमेंट होगा, और सेल साइड अगर आपको बैठना है तो आप सिर्फ लेवल पर बैठिए जो मैंने आपको बताए हैं, उसी लेवल के अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड करिए। तो दोस्तों ये था हमारा वीक का एनालिसिस। उम्मीद करता हूं आपके दोस्तों समझ में आया होगा। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि जो कुछ खास बातें थी जो मैंने एक आपसे डिस्कस पहले ही कर दी है, और दो बातें और हैं जिनको मैं आपको और डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपके ट्रेडिंग में बहुत काम आने वाली हैं। वो क्या हो सकती हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो वो ये है, इसमें चार्ट में आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश साइड में ब्रेक है। अब मार्केट ने अपना यहां आके लो लगाया था, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए कि मार्केट हमको, जब मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होता है बेरिश साइड में, तो ट्रेड देने के लिए मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक पर आता है, चाहे वो मिटिगेशन ब्लॉक हो चाहे वो ऑर्डर ब्लॉक हो। हमें विशेष तौर से यह ध्यान रखना है कि जब मार्केट का जिस साइड का स्ट्रक्चर ब्रेक हो उसके बाद मार्केट को आने दें, वेट करें, उसको अपने एरिया में पहुंचने दें, उसके बाद सेल करें। पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों सिखाने वाली एक ये है कि मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है जो आपकी ट्रेडिंग में बहुत काम आएगी। अंधाधुंध होकर के ऐसे ट्रेडिंग में मत गुस्सा करिए। लेवल पे ट्रेड करिए, ऑर्डर ब्लॉक हो उस पर ट्रेड करिए, सपोर्ट हो उस पर ट्रेड करिए, रेजिस्टेंस मिले उस पर ट्रेड करिए। मैं आपको प्रॉपरली अपनी वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा कि सपोर्ट कहां पर है और रेजिस्टेंस कहां पर है, कहां से आपको ट्रेड करना। धीरे धीरे आप ये सब कुछ सीख जाएंगे अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो। अब बात करते हैं दूसरी बात क्या है। दूसरी सबसे खास बात दोस्तों ये है कि जब भी कभी भी गोल्ड किसी न्यूज की वजह से या फंडामेंटली बहुत ज्यादा जब डाउन साइड या अप साइड में मूव करता है, जब भी बहुत स्पीड से मूव करता है, जैसे कि हम एक इस एरिया में देखें, अगर हम इस एरिया, बहुत खास बात है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको कुछ सिखाने वाली चीजें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। थोड़ा चार्ट को हम बड़ा करते हैं क्योंकि ये आपके सही से समझ में नहीं आएगा। ये देखिए, जब भी गोल्ड ने इस साइड मूव किया, ये जो मूवमेंट था गोल्ड का डाउन साइड का, ये यहां से लेकर के कंटिन्यू यहां तक एक भी कैंडल उसने बुलिश नहीं बनाई। 1 2 और 3। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं जो बहुत खास है और वो आपके लिए बहुत जरूरी है, और इस बात को आप बैक टेस्टिंग जरूर करिएगा। एक दिन में, वन डे में, अगर 3 कैंडल कंटिन्यू बेरिश साइड की गोल्ड बना दे तो नेक्स्ट डे आप उसके डाउन साइड से बाय अटेम्प्ट कर लीजिए। ये आपको कोई नहीं बताएगा, आप थोड़ा बैक टेस्टिंग भी करिएगा। अगर 3 कैंडल एक दिन में मार्केट कभी भी बना दे तो फिर चौथी कैंडल बनाने के लिए उसके पास फ्यूल नहीं रहता है, और अगर रहेगा तो वो अपने रिट्रेसमेंट के लिए जरूर आएगा। लेकिन लोग करते उल्टा है, जब मार्केट बहुत ज्यादा डाउन जाती है तो फिर वो सेल 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 चिल्लाने लगते हैं। लेकिन असल कहानी यही होती है कि गोल्ड जब डाउन साइड मूव करता है तो वो आपको सेल में फंसाता है और उसके बाद में ऊपर की तरफ खींच देता है। यही चीज यहां से ऐसे हुई और हमने यहां से बाय ली थी। तो ये बहुत खास बात है आपके लिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। चलिए, इस वीडियो में मैंने आपको ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जो बहुत खास थी आपके लिए, ट्रेड के लिए, जो आपके बहुत काम आने वाली थी। अगली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी और भी कुछ आप लोगों के लिए हम खास लेकर के आएंगे जो आपकी ट्रेडिंग में बहुत काम आएंगे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। गुड डे।